आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए अभिलाष की लिखी नाटिका बंजर और हरियाली। लो, अब उठ गए हो तो चाय भी पी लो। ला। रात काफी देर से घर आए, कहाँ रह गए थे? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, वहीं देर हो गई। वहीं शायद तुमने इतनी पी ली कि रात इस हालत में भी नहीं थे कि ढंग से कोई बात कर सको। मैं पूछती हूँ, अगर मीटिंग थी तो सूद साहब को डिनर के लिए हाँ करने की क्या जरूरत थी? ऑफिस के काम में इतना उलझा रहा कि कुछ ख्याल ही नहीं रहा। खैर, अब तुम्हें ये तो ख्याल है ना कि आज क्या तारीख है? हाँ है, क्यों नहीं, पर इससे क्या? लो, ये भी भूल गए। 2 दिन पहले तुमने खुद ही तो डॉक्टर दत्ता से मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया है। मेरे साथ तुम्हें भी उनके पास चलना है। चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो, तैयार तो मैं होता हूँ विमो, लेकिन तुम्हारे साथ जाने का मतलब है ऑफिस की छुट्टी, और वो तुम कर नहीं सकती। तुम ही बताओ कैसे कर सकता हूँ? आज ही फर्म के टोटल प्रोडक्शन की पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है, और मेरी इसी रिपोर्ट की बिना पर फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अगले हफ्ते अब्रॉड जा रहे हैं। तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? प्लीज नाराज मत हो विमो, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश तो करो। मैं सब समझती हूँ, काम सारी दुनिया करती है, पर कोई तुम्हारी तरह अपनी बीवी बच्चों को नहीं भूल जाता। अब मैं तुमसे बहस तो नहीं कर सकता। ठीक है, मत जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। हेलो दीपा। आओ बलराज। क्या बात है, तुम आज ऑफिस नहीं आई? कम से कम फोन तो कर देती। सॉरी, ख्याल ही नहीं आया। तुम्हें ख्याल ही नहीं आया, और मुझे दिन भर ऑफिस में तुम्हारा ही ख्याल रहा। क्यों, आज ऑफिस में कोई काम नहीं था? काम तो बहुत था यार, पर वो क्या है कि आज फिर सुबह सवेरे बीवी से झिक-झिक हो गई। रात तुम यहाँ से गए भी तो काफी देर से थे ना? हाँ, इसी की सफाई मांग रही थी, पर मैंने भी कह दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, उसी में फंस गया था। एक बात पूछूं बलराज? हाँ हाँ, पूछो ना। तुम ये झूठ कब तक जियोगे? जब तक इस झूठ से मुझे मेरे प्यार को जिंदगी मिलती रहेगी। अरे, तुम्हारा जिस्म तो काफी गर्म है, लगता है बुखार है तुम्हें। हाँ, आज दिन भर तबीयत सुस्त रही। डॉक्टर के पास तो तुम गई नहीं होगी, लापरवाह जो हो। चलो मेरे साथ, अभी चलो, अभी। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास मैं हो आई हूँ। उसने बताया कि बुखार नहीं है। बुखार नहीं है? तो फिर क्या है? बलराज, वैसे शक तो मुझे था, पर अब चेकअप कराने के बाद कंफर्म हो गया। क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ बलराज। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम शायद ही सुनने को तैयार नहीं थे। तुमने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा, पर बलराज, ये सच है। झूठ जीने के आदी हो ना, हो सकता है ये सच ना जी सको, इसीलिए चुप हो। शायद सोच रहे हो कि किस तरह सच को छुटला सको, कैसे मुझे किसी डॉक्टर के पास भेजकर इस आने वाली जान की हत्या करा के अपना दामन बचा सको, किस तरह मुझे ये सब करने को मजबूर कर सको। क्यों, यही सोच रहे हो ना? जवाब दो बलराज, चुप क्यों हो? हाँ दीपा, सोच तो मैं कुछ ऐसा ही रहा हूं। जरा सी बात कलंक बनकर हमारी जिंदगी के साथ जुड़ जाए, ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है दीपा। बेहतर होगा कि तुम किसी डॉक्टर के पास जाकर। नहीं, मैं ये पाप हरगिज नहीं करूंगी। उस मासूम की जान नहीं लूंगी जो मेरी कोख में अभी ढंग से पनपी भी नहीं। तो फिर क्या करोगी? कुछ भी, लेकिन वो नहीं करूंगी जो तुम कह रहे हो। मैं इस बच्ची को जन्म जरूर दूंगी बलराज, जरूर दूंगी। क्या सोच रहे हो बलराज? कुछ नहीं, यूं ही नींद नहीं आ रही। आजकल अक्सर तुम्हें नींद नहीं आती, क्या बात है? वो ऑफिस की परेशानी,
आजकल काम बहुत ज्यादा है ना। हाँ। बलराज, तुम्हारे ऑफिस की वो लड़की क्या नाम है उसका? हाँ, दीपा। दीपा कैसी है वो? ठीक ही होगी, पर आज तुम्हें अचानक दीपा का ख्याल कैसे आ गया? ऐसे ही, तुमने बताया था ना, उसके पति ने उसको तलाक दे दिया है। हाँ, लेकिन पति के बगैर ही वो माँ बन गई है ना? हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? वैसे ही जैसे मैं ये भी जानती हूँ कि वो बच्चा किसी और का नहीं, तुम्हारा है। विमला, हैरान हो गए ना? तुम्हें तो उम्मीद भी नहीं होगी कि मुझे ये सब पता चल सकता है, लेकिन तुम्हारे ही ऑफिस के तुम्हारे प्यारे दोस्त मुझे सब कुछ बता गए हैं। सच बता गए हैं ना? अब जब तुम सच जान गई हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा विमला। हाँ, ये सच है कि उस बच्चे का बाप मैं हूं। सच तुम उगल दोगे ये मैं जानती थी, पर इतनी जल्दी ये यकीन नहीं था। विमला, शर्म नहीं आई तुम्हें अपना मुंह काला करते हुए, ऐसी नीच हरकत करते हुए? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि कोई तुम्हारी बीवी है जो तुम्हें अपना भगवान मानती है? विमला, अपना घर, बीवी, छोटे छोटे बच्चों से विश्वासघात करते हुए तुम्हारी आत्मा जरा भी नहीं कांपी? खानदान की मान मर्यादा, समाज का डर, कुछ भी तुम्हें छू तक नहीं गया? तुम आदमी नहीं हो बलराज, हवस के दलदल में रेंगते हुए कीड़े हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये मासूम बच्चियां, तुम्हारी अपनी औलाद तुम्हें कभी इज्जत की नजर से नहीं देगी। चुप हो जाओ। तुमने मेरे साथ ही नहीं, तकदीर की मारी हुई दीपा के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया है बलराज। तुमने ये नहीं सोचा ऐसे हाल में वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी वो, उसका होगा क्या? इसके पहले कि वो तुम्हारे नाजायज बच्चे को किसी कूड़े के ढेर में फेंका है या किसी अनाथालय में डाला है, जाओ उस बच्चे को यहाँ ले आओ। मैं उसे पालूंगी, उसे तुम्हारा नाम दूंगी, उसकी परवरिश करूंगी। मैं अपने बच्चे को खुद पालूंगी विमला जी। आप? किसी को नहीं दूंगी। दीपा, तुम? माफ करना बलराज, मुझे यहाँ तुम्हारे घर आना पड़ा। कई दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी। आज ऑफिस में फोन किया तो पता चला तुम कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे हो, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। आओ, अंदर आओ ना। नहीं बलराज, मुझे जाना है जल्दी। तुमसे यही कहने आई थी कि ये नौकरी, ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ? कहीं भी। लेकिन दीपा, तुम? विमला जी, जाने से पहले आपसे मिलना चाहती थी। आपकी गुनहगार हूं मैं। मेरे और बलराज के संबंधों के कारण आपको सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ा है, और फिर ये जानकर कि मैं बलराज के बच्चे की मां बन गई हूं, आपके दिल पर जो बीती होगी उसका भी मुझे एहसास है। मेरे कारण आपके हंसते बसते घर की चार दीवारी में दरार पड़ गई है। औरत हूं, इसलिए आपका दुख भी महसूस कर सकती हूं, और इसीलिए जाने से पहले आपसे क्षमा मांगने आई हूं। विमला जी, जाने से पहले एक बात और साफ कर देना चाहती हूं। बलराज मेरे बच्चे के पिता जरूर हैं, लेकिन उन पर अपना पति होने का मेरा कोई दावा नहीं। मैं अपने को उनकी बीवी कहकर आपका कोई हक नहीं छीनना चाहती। मेरी तरफ से आप और बलराज पूरी तरह आजाद हैं। आजाद? पंछी के पर काटकर कोई ये कहे कि जा तुझे आजाद किया, तो क्या पंछी आजाद समझा जा सकता है? मेरे पति के बच्चे की मां होने के बावजूद आप उनसे पत्नी का अधिकार ना लें, ये अलग बात है। आपका इन पर अपना होने का कोई दावा ना सही, फिर भी बिना बाप के इस नाजायज बच्चे की मां होकर आप इस सोसाइटी, समाज से वो इज्जत, वो दर्जा कैसे पाएंगी? मुझे आपके उस समाज, सोसाइटी से इज्जत का दर्जा चाहिए भी नहीं, जिसकी खुद मेरी नजर में कोई इज्जत नहीं। आप शायद जानती होंगी, कभी मैंने भी इस दुनिया से, इस समाज, सोसाइटी से इज्जत पानी चाहिए थी। इसी तुम्हारी दुनिया, सोसाइटी, समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से शादी करके, अग्नि को साक्षी कर उसके साथ 7 फेरे लेकर, लेकिन आपके पति ने आपको छोड़ दिया? हाँ,
मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। वो मुझे छोड़ना चाहता, छोड़ देता, पर तुम्हारे समाज के उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने पति पत्नी के रिश्ते पर थूक दिया। उसने मुझे भरी अदालत में गाली दी, वो गाली विमला जी जो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बंजर भूमि, बांझ औरत की तख्ती लटका दी उसने मेरे गले में। दीपा, क्यों? क्योंकि मैं उसके बच्चे की मां नहीं बन सकी थी। मैं उसके बच्चे की मां नहीं बन सकी, इसमें मेरा क्या दोष था? मैं जानती थी कमी मुझ में नहीं उसमें है। पर तुम्हारे समाज ने मेरी एक ना सुनी। उसने मुझे तलाक दे दिया। और मैं वो शहर छोड़कर यहाँ आ गई। और फिर तुम मेरे पति के करीब आ गई। हाँ, मैं अकेली थी, अपने आप में टूटी हुई। ऐसे में किसी मर्द का सहारा मेरे लिए नई जिंदगी का एहसास जैसा था। बलराज ने मुझसे हमदर्दी की, ये मेरी तरफ खींचे, तोशिन का भी और मेरा भी। ये जानते हुए भी कि शादीशुदा हैं, 3 बच्चों के बाप भी, मैं इनकी तरफ बढ़ती गई। शायद इसमें मेरा कोई स्वार्थ भी था। स्वार्थ? कैसा स्वार्थ? उस कलंक को मिटाने का स्वार्थ जो मां न बनने पर औरत के माथे पर लगा दिया जाता है। उस तख्ती को गले से उतार फेंकने का स्वार्थ जिस पर लिखा था, बांझ औरत, बंजर धरती। आपके पति से मेरे संबंध होना पाप सही विमला जी, पर ये पाप मुझे औरत होने का सच्चा अर्थ दे गया, मुझे मां का सम्मान दे गया। मेरी जिंदगी को पूर्णता मिल गई विमला जी। दीपा, मेरी जिंदगी को पूर्णता मिल गई। आपके इस समाज ने, इस सभ्य समाज ने ये तो जान लिया कि मैं संपूर्ण औरत हूं, बंजर धरती नहीं हूं। मुझे पत्नी होने का सुख न मिला ना सही, पर मां होने का गर्व तो मिला। ये समाज, सोसाइटी अब मुझे चाहे जिस निगाह से देखे, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, कोई परवाह नहीं है। मैं अपने इस बच्चे को पालूंगी, बड़ा करूंगी, इसे किसी भी पुरुष का नाम दिए बगैर। आपका कोई भी अधिकार छीन